भगवान सूत जी ने कहा कस्यं ब्रूयताम यथा व्याप्तम मनोरभम देव बुद्धिमताम जाता ब्रह्मयोगो च सनातन। हे सौनक जी, क्या सुनना चाहते हो और क्यों सुनना चाहते हो? आप तो पहले भी कथा सुन के गए हो हमारे आश्रम में, अभी लौट के आए हो, अब क्या चिंता है? अब सुनना क्या चाहते हो वो बताइए। मैं जब नारियल लेता हूं तो यजमान को मैं पूछता हूं कि आपको कौन सी पुराण सुनना है? गणेश, देवी भागवत, शिव कथा, भागवत कथा, आप क्या सुनना चाहते हैं? ऐसे ही भगवान सूत पूछ रहे सौनक जी से कि आप सुनना क्या चाहते हैं? तो सौनक जी क्या जवाब दे रहे हैं सुनने के लिए? अहम न भावम जत कल्यमूथा देव स्तुति न देव स्तुति देवो स्मृति गति भूयंत मेधाम। हे गुरुवर, हम क्या सुनना चाहते हैं ये हमको नॉलेज नहीं है। हम सुनना चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ सुनाइए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। और मैं भी आपको यही बताना चाहता हूँ, आप हमेशा अगर किसी पर विश्वास करते हैं कि ये ज्ञानी हैं तो आप उनके ऊपर ही छोड़ दो कि महाराज आपको जो लगे वो सुनाओ, पर हमारा कल्याण हो जाए ऐसा सुनाइए। भागवत सुनाओ, रामायण सुनाओ, आपको जो लगे सुनाओ, क्योंकि आप हैं वैद्य। मेरी बीमारी में कौन सी दवा कारगर होगी वो वैद्य जानता है, मैं नहीं जानता। अगर मैं दवा जानता तो आपकी क्या जरूरत पड़ती? सतगुरु बचन सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा। सदगुरु भगवान गोस्वामी जी ने उन्हें वैद्य के रूप में देखा। वैद्य नाड़ी पकड़ता है, रोग परख लेता है, और वैद्य वही वैद्य होता है जो रोग को परख ले, वो वैद्य है। मरीज को पूछ ले, वो वैद्य नहीं है, वो अभी अनुभव कर रहा है। बोलिए क्या हुआ है, बताओ क्या बीमारी है? फिर तुमने हाथ काय को पकड़ रखो है? जब मरीज सब बीमारी बता दे तो 3 फुट की दूरी रखो मरीज से, बीच में टेबल लगा लो, मरीज को उधर बिठाओ, तुम इधर बैठो और वहीं से बतलाओ। हाथ में हाथ लिया है तो हाथ पकड़ने वाले की जिम्मेदारी है कि अब डूबने ना देवे। ये गुरु की जिम्मेदारी है कि डूबने ना दे। हाथ में हाथ लिया है तो डूबने ना दे, ये उनकी जिम्मेदारी है। पर बृहदो कृतो न बधितान हस्तम। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, मम्मी के हाथ में उंगली रहती है बच्चे की, और बच्चे का जब भी मन आता कुछ दिखा तो छिना के भाग जाता है। अपने मन से जो हाथ को छिना के भागना चाहता है, ऐसे चेले का गुरु साथ देते नहीं, साथ देते। भगवान भी साथ नहीं देते, शास्त्र भी साथ नहीं देते, क्योंकि शास्त्र तो उसका साथ देता है जो छल कपट छोड़ चतुराई। चतुर आदमी को भक्ति से कोई लेना देना, भक्ति सरल व्यक्ति की है, चतुर चालाक लोगों की भक्ति नहीं है। चालाक लोग भक्ति कैसी करते हैं, यहाँ पे थैली सी लटका लेते हैं, यहाँ पे यूं, क्या कर रहे हैं क्या पता, वो तो वो ही जाने है। तुम्हें कुछ पता है क्या चल रहा है वृंदावन में? उंगली चल रही है थैली में और कुछ ना चल रहा। बोलो, लकड़ी की मनकाओं को घुमा रहे हैं और कह रहे हैं कृष्ण प्रसन्न होएगा यहां से, कृष्ण। नहीं, माला जपो, थैली में डाल के जपो, रात दिन जपो, पर माला पे चित्त लगा है तो फिर बतराने में चित्त कैसे लग गया? हेलो,
हाँ मम्मी गुरुजी आ गए, आ जाओ आ जाओ। मैं हाँ मेरा है वो दर्शन, गुरुजी आ गए, आ जाओ आ जाओ। ले महाराज सुनिए सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ना नहीं बोल, मैंने तो तुमसे ही सुना ये सब। लोग क्या कहते हैं सुनिए, एक मयान में 2 तलवार प्रवेश कर सकती नहीं है, और यहाँ तो कई घुसी पड़ रही हैं दूसरी। बोलो, गुड्डी से बतराए, पप्पी से बतराए, सुनीता से बतराए, हुक्मचंद से बतराए, लड्डू से बतराए, गुड्डा से सबसे बतरा रहा, और उंगली यूं ही चल रही है। हाँ? कबीर जी कहते हैं, हाथ की माला छोड़ के और तू मन का फेर। हेलो, मन गया उधर और इधर थैली में उंगली लगी पड़ी है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। भगवान कह रहे हैं तू कितने भी राउंड कर ले माला के, पर तेरी सुनवाई होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि चालाक भगत भगवान को प्रिय होते, भोला भगत सरल भगत चाहिए। ये चतुराई है महाराज। 17 माला हो गई, 17। पंडित जी कितनी माला हो गई? 17। अच्छा 17 माला को क्या फल है? कहीं नहीं लिखा है ना, कहीं लिखा ही नहीं है फल कि 17 माला का क्या फल है। सुनिए, जिसकी आई नहीं है ऊपर से, वो 20 गोली खा के भी मरता। कारगिल के युद्ध में कितने 5-7 लोग आए लौट के यूपी में, जिनके 15 गोली लगी हैं और मरे ना। और जिसकी आ गई है वो एक छोटे से छर्रे में मुंह फाड़ के पड़ जाए। इसलिए भगवान जब सुनवाई करेंगे तो एक ही दिन में कर लेंगे, एक क्षण में कर लेंगे, और एक नाम से ही कर लेंगे। पर भाव तुम्हारा भगवान से जुड़े वाला चाहिए, भाव भगवान से जुड़ने वाला चाहिए। साइकिल वाले पुराने जमाने में पंचर जोड़ते थे, पंचर। अब जमानो वो खत्म है, वो पंचर वाला। साइकिल वाले पुराने जमाने में पंचर जोड़ते थे, तो कभी कभी तो पंचर चल जाता था, कभी कभी हवा भरते खुल जाओ। अच्छा, हवा भर के घर तक चले गए, उस पे कछु वजन धर लियो साइकिल पे, तो हवा निकल गई, प्रेशर से खुल गया पंचर, वजन से खुल गया। लौट के गए, भैया देखो पंचर हो गया गाड़ी में दोबारा। खोला उसने तो जो जोड़ा था वही खुला। सवाल खड़ा कर दिया कि भाई ये कैसे खुल गया। पंचर वाला कहता मैंने तो बढ़िया जोड़ा, पर ये कैसे खुला। जोड़ने वाले ने बढ़िया जोड़ा, साइकिल वाला पंचर करना चाहता नहीं है, तो पंचर हुआ कैसे। पंचर हुआ पंचर लगाने वाले की गलती से। पुराने ट्यूब को जोड़ने के लिए रेग माल से ज्यादा अच्छा घिसना चाहिए था, तो चालू 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 और चिपका चिपक दे दिया। पुराना ट्यूब घिस नहीं पाया, इसीलिए पंचर को चिपक नहीं पाया। रेत का कण एक भी पंचर जोड़ते समय रह जाए तो पंचर चलने वाला नहीं है। ऐसे ही भगवान की भक्ति में एक भी बुराई अगर जिंदा है तो भक्ति तुम्हारी चलने वाली नहीं है। घर तक जाएगी गाड़ी, पंचर है जाएगी।